तो श्रीलंका में एक बार फिर से हालात बिगड़ गए हैं। पीएम आवास के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पीएम आवास के गेट पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया है। भीड़ हटाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। आंसू गैस से कई प्रदर्शनकारी घायल भी हो गए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, छोटे बच्चे जो वहां पर मौजूद थे उन्हें भी आंसू गैस की वजह से काफी दिक्कत हुई है, वो भी घायल हुए। देखिए एक एक करके तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये 6 तस्वीरें जो कि श्रीलंका के ताजा हालात को समझाती है। एक बार फिर से प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के आवास के बाहर जो भीड़ इकट्ठा हुई थी उसका उग्र प्रदर्शन शुरू हो गया है। दूसरी तस्वीर जहां जनता मानने को तैयार नहीं है, हल्ला बोल कर रखा है। तीसरी तस्वीर में देखिए कैसे पीएम आवास में घुसने की कोशिश कर रहे थे प्रदर्शनकारी, गेट के ऊपर चढ़ गए थे और आवास के अंदर दाखिल हो गए। उसके बाद की तस्वीर आप देखिए, पीएम आवास का जो गेट था उससे भी गुस्साई भीड़ ने तोड़ डाला। पुलिस का बल प्रयोग हुआ है, टीयर गैस छोड़ा गया है। और देखिए जो आखिरी तस्वीर है, TV9 की जाबाज रिपोर्टिंग ग्राउंड जीरो से जारी है। वहां से हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय लगातार ताजा अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त श्रीलंका की जनता सड़कों पर है। गुस्साई भीड़ ये कह रही है कि ना ही हमें विक्रमसिंघे चाहिए और ना ही राष्ट्रपति राजपक्षे चाहिए, क्योंकि आज ही की वो तारीख है जब कहा था गोटाबाया राजपक्षे ने कि हम इस्तीफा दे देंगे, लेकिन अभी तक उनका इस्तीफा नहीं आया है और इस बात को लेकर काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। आइए अब आपको 7 तस्वीरों के जरिए श्रीलंका की आज की पूरी स्थिति को हम समझाते हैं। मेरे पीछे जो वॉल है इसमें एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। आज दिन भर क्या क्या होता रहा श्रीलंका में। पहली तस्वीर जो सबसे पहली ब्रेकिंग न्यूज आई और ये कंफर्म हुआ कि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे आखिर अपने देश श्रीलंका को छोड़कर कहां भाग गए, वो गए मालदीव्स। अब दूसरी तस्वीर देखिए, पब्लिक ने कैसे पीएम आवास पर धावा बोल दिया। सिर्फ कोलंबो ही नहीं बल्कि श्रीलंका के दूसरे इलाकों में जो लोग रहते थे वो भी कोलंबो कूच कर गए और प्रधानमंत्री आवास के बाहर इकट्ठा हो गए। देखिए ये वो गुस्साए लोग हैं, गुस्साई भीड़ है जिसके भीतर आक्रोश है इस बात का कि उनकी सरकार ने उन्हें ठगा, उन्हें लूट लिया और श्रीलंका को आज इस हालात में छोड़ दिया। अब देखिए अगली जो तस्वीर है, गेट तोड़कर पीएम आवास में गुस्साई भीड़ घुस गई थी। ये लोग जो कि आवास के बाहर मौजूद थे, जब सुरक्षा कर्मियों ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो गेट तोड़ दिया और देखिए कैसे इस आवास के अंदर दाखिल होने की वो कोशिश करते रहे। हालांकि कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं क्योंकि धक्का मुक्की वहां पर हो रही थी। अब चौथी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि वहां का हाल क्या रहा। कोलंबो की सड़कों पर जबरदस्त सुरक्षा घेरा है, भारी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती है, हेलीकॉप्टर ड्रोन से निगरानी की जा रही है प्रधानमंत्री आवास की और वहां पर लगातार इस तरीके से सुरक्षा बलों की भी भीड़ देखने को मिली। सेना और एसटीएफ ने इस वक्त श्रीलंका में एक जबरदस्त सुरक्षा घेरा बना रखा है। आगे बढ़ते हैं, अगली तस्वीर पर नजर डालते हैं। कुल 7 तस्वीरें हम आपको दिखाने जाएंगे जिसमें जो 5वीं तस्वीर है वो भी बहुत अहम है। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। जाहिर है टीयर गैस तभी छोड़ा जाता है जब भीड़ ज्यादा हो जाती है। भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस, टीयर गैस छोड़ा जाता है और यहां भी यही देखने को मिला। टीयर गैस छोड़ने की वजह से कई लोग घायल हुए हैं। कई बच्चे भी जो कि वहां पर मौजूद थे, अपने पेरेंट्स के साथ प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो भी घायल हुए हैं। और अब देखिए ये 6 नंबर की जो तस्वीर है, TV9 भारतवर्ष की जाबाज रिपोर्टिंग। हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय और वीडियो जर्नलिस्ट चेतन वहां मौजूद थे क्योंकि इसी जगह पर टीयर गैस छोड़ा जा रहा था। इन्हें भी काफी दिक्कत हुई, लेकिन उसके बावजूद जाबाज रिपोर्टिंग कर रहा है TV9 भारतवर्ष, आपको ग्राउंड जीरो से आप तक अपडेट्स पहुंचा रहा है। अब देखिए जो आखिरी तस्वीर है, 7वीं जो तस्वीर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त भी श्रीलंका के गुस्साए लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और श्रीलंका के लोगों ने वी लव इंडिया के नारे लगाए हैं। ये देखिए जो भीड़ मौजूद थी, जब हमारे सहयोगी अभिषेक से बात कर रहे थे, इसी भीड़ में मौजूद कुछ लोग वो कह रहे थे वी लव इंडिया, हमें भारत से प्यार है। प्यार होने की वजह यह भी है क्योंकि भारत ही एकमात्र अभी देश ऐसा है जो श्रीलंका की इस विपदा की स्थिति में श्रीलंका के साथ खड़ा है। लगातार भारत की ओर से मदद पहुंचाई जा रही है। अब देखिए आपको एक एक करके हम आज की जो पूरी डेवलपमेंट है श्रीलंका में उससे जुड़ी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अब देखिए आज क्या हुआ इसके बारे में जानिए। 5 करप्ट राजपक्षे श्रीलंका ले डूबे। आप सभी जान रहे हैं कि राजपक्षे परिवार ही श्रीलंका की इस हालत के लिए जिम्मेदार है। ऐसा क्यों है ये आप समझिए। महिंदा राजपक्षे जो कि रानिल विक्रमसिंघे के पहले के प्रधानमंत्री थे, जो कि अब देश छोड़कर भाग गए हैं, निजी बेनिफिट के लिए, निजी फायदे के लिए चीन से इन्होंने अपनी करीबी बढ़ाई। ये एक बहुत बड़ी वजह रही। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, महिंदा राजपक्षे ने, बताया जा रहा है कि डॉलर का लोन लिया, लगभग चीन से 7 अरब डॉलर का लोन इन्होंने लिया। महिंदा राजपक्षे आखिर कैसे श्रीलंका को ले डूबे, उसके बाद क्या किया,
चीनी प्रोजेक्ट्स को कमाई का जरिया बना दिया। चीन जितने भी पैसे देता रहा वो सब पर्सनल इंटरेस्ट में इन्होंने यूज किया। गोटाबाया राजपक्षे जो कि श्रीलंका छोड़ करके मालदीव्स भाग गए और अब मालदीव से आगे निकलेंगे, दुबई जाएंगे, सिंगापुर जाएंगे, इस बात के भी कयास लगाए जा रहे। टैक्स कटौती के फैसले से इकोनॉमी को इन्होंने खस्ता हालत में पहुंचा दिया, डुबो दिया इकोनॉमी को। उसके बाद इनका कौन सा वो फैसला रहा जो कि सबसे ज्यादा श्रीलंका के लिए घातक रहा। ऐसी नौबत आ गई कि लोग अब उतर गए सड़कों पर। केमिकल फर्टिलाइजर बैन पर खेती को तबाह कर दिया। ऐसी हालत में श्रीलंका पहुंच गया था कि वहां खेती तक नहीं हो रही थी, किसान जो है वो खेती नहीं कर रहे थे। विरोधियों को गायब करने और हत्याएं करने के भी गोटाबाया राजपक्षे पर आरोप है। अब देखिए अगला नाम है बासिल राजपक्षे का। कुल 5 ऐसे करप्ट राजपक्षे के बारे में हम आपको डिटेल्स दे रहे हैं। ये 5 ही लोग जिम्मेदार हैं श्रीलंका की बदहाली के लिए। बासिल राजपक्षे जो कि फाइनेंस मिनिस्टर रहते हुए सरकारी बैंकों में खूब कमीशन खोरी इन्होंने की है। फाइनेंस मिनिस्टर जैसा इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री इन्हें मिली थी और इन्होंने क्या किया, करप्ट इतने कि मिस्टर 10% के नाम से ये कुख्यात हो गए। श्रीलंका में लोग इन्हें मिस्टर 10% कहते थे। सरकारी खजाने को लूटा, सरकारी खजाने में लाखों डॉलर की हेराफेरी के बासिल राजपक्षे के ऊपर आरोप लगे। लेकिन इन लोगों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। ये नहीं सोच रहे थे कि आखिर श्रीलंका की क्या हालत ये करने वाले हैं, सिर्फ अपने निजी फायदे के लिए। अब देखिए महिंदा के बड़े भाई हैं चामल राजपक्षे। चामल शिपिंग एंड एविएशन मिनिस्टर रहे। इन्होंने भी खूब करप्शन किया, अंधाधुंध भ्रष्टाचार किया। श्रीलंका को लूटने के खेल में ये भी खूब शामिल रहे। लगातार ये भी अपनी पॉकेट भरते रहे। नामल राजपक्षे जो नाम है महिंदा राजपक्षे के, ये बड़े बेटे हैं और इनके पास कौन सा मंत्रालय था, 24 साल की उम्र में इन्हें मंत्री बना दिया गया था। इनके पास भी बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय था। मनी लॉन्ड्रिंग समेत कई आरोप नामल राजपक्षे के ऊपर भी लग चुके हैं। तो ये वो 5 राजपक्षे जिन्होंने श्रीलंका को आज इस हालत में पहुंचा दिया कि वहां पर ईंधन से लेकर के दूध जो कि जरूरी सामान है वो तक खरीदने में लोग सक्षम नहीं है। यूएन कह रहा है 60 लाख से ज्यादा की आबादी पर भुखमरी का संकट है।